अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, विच आर द फॉलोइंग शोज़ हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन, कि इनमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो बच्चे हमने कहा था कि जो आईयूपीए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट हैं, उन्होंने एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर उनको अरेंज किया एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, और हमें जो ऑर्डर ऑब्टेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब उसमें दरमियान बच्चे हमारे पास हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव जीरो के अंदर होगा, जीरो होगा स्टैंडर्ड है। इससे जितने हाइड्रोजन से अबव मौजूद होंगे तो बच्चे उन सब एलिमेंट्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव के अंदर होता है। जो हाइड्रोजन के इधर जो बिलो सारे के सारे जो मौजूद होंगे इधर, तो बच्चे उन सब जो बिलो होते हैं उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। तो मीन हम ये कह सकते हैं कि जब इधर हम डाउन मूव करेंगे तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जो हाइड्रोजन से अबव हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा, मीन नेगेटिव के अंदर होगा। जो हाइड्रोजन से बिलो हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है, मीन उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा। तो बच्चे मैग्नीशियम हाइड्रोजन से अबव होती है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, तो मीन फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा। गोल्ड की बात करेंगे तो बच्चे जो गोल्ड है औरम, तो बच्चे ये हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन से बिलो होती है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा कि इस गोल्ड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। टीन की बात करेंगे, हाइड्रोजन से अबव है, नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जिंक की बात करें, हाइड्रोजन से अबव है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा। तो मीन इनमें से जो गोल्ड है चूँकि वो हाइड्रोजन से बिलो है तो इस वजह से उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बच्चे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को कोशिश करनी है, इसके ट्रेंड को भी आपने याद रखना है और कोशिश ये भी करनी है कि उन एलिमेंट्स के ऑर्डर को भी याद करना है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर फ्राम स्ट्रॉन्गेस्ट टू द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चे देखें, फर्स्ट हम टर्म क्लियर करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट बच्चे कौन होता है कि जिसने अपनी ऑक्सीडेशन और दूसरों की क्या करवानी है, रिडक्शन करवानी है। अब चूँकि वो दूसरों की क्या करवा रहा है बच्चे, रिडक्शन करवा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और अपनी उसने क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है। हमने जो ऑर्डर उनका लेना है वो होना चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट। तो अगर बच्चे हम देखें जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट के केस में हम ये कहेंगे कि जिस रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब हमने कहा कि हाइड्रोजन की मैंने बात की, अब हमारी बुक के अंदर जो उनको अरेंज किया गया है वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन पे बच्चे ज़ीरो है, हाइड्रोजन के जितनी अबव बच्चे एलिमेंट मौजूद हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव के अंदर। हाइड्रोजन से जो बिलो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आयरन, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, तो बच्चे ये हाइड्रोजन से बिलो हैं तो उन सब का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। अब ये बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, तो हमने कहा था जब रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जाना तो साइन को चेंज कर देते हैं। मीन हाइड्रोजन से जो अबव वाले हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल तो नेगेटिव में है लेकिन उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा। जो हाइड्रोजन से बिलो हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल तो पॉजिटिव में है लेकिन उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा। हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, तो बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जो जितना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो उतना जल्दी दूसरे को रिड्यूस करेगा और उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मीन हम इनमें से ये देखेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या एक और तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पर बच्चे मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बच्चे हमारे पास तीन एलिमेंट यहाँ पर हैं, निकल, सिल्वर और गोल्ड। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखेंगे तो इन तीनों में से अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो बच्चे इन तीनों में से सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है निकल का, और निकल से बच्चे कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है
सॉरी निकल से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है सिल्वर का, और सिल्वर से ज़्यादा किसका होता है, गोल्ड का होता है। तो चूंकि निकल का इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सेकंड नंबर पर सिल्वर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और थर्ड नंबर पे सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन सा होगा बच्चे, वो गोल्ड होगा। इसको आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। गोल्ड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम, तो ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग विल बी कलेक्टेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। बच्चे जब एक्वस कॉपर सल्फेट करेंगे ना, ठीक है, अब हम बात करें पहले कैथोड की। बच्चे कैथोड पे कौन जाते हैं, कैटाइन, और कैथोड पे होती क्या है, रिडक्शन। 100% हमें कन्फर्म है। अब कैटाइन यहाँ पर दो किस्म के बनेंगे, एक H पॉजिटिव और एक CO2 पॉजिटिव। अब बच्चे देखें रिडक्शन होनी, तो मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वो ही प्रोडक्ट कैथोड बनेगी। क्यों, क्योंकि कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन होनी है। तो अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का बच्चे रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0, और जो कॉपर होती है बच्चे CO2 पॉजिटिव, उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34। तो चूँकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन की निस्बत जो कॉपर है वो कैथोड पर जाकर जल्दी रिड्यूस हो जाएगी, जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। क्यों, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इस वजह से जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो कैथोड पे जो प्रोडक्ट बच्चे ऑब्टेन होगी वो कॉपर होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बच्चे अगर हम नेक्स्ट MCQs की बात करें, स्ट्रॉन्ग द रिड्यूसिंग एजेंट ग्रेटर द, बच्चे अभी आपको सब कुछ बता दिया था। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसने अपनी ऑक्सीडेशन दूसरों की रिडक्शन करवानी है। तो फिर आपको मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना जल्दी अपने आप को ऑक्सीडाइज दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो बच्चे उसका रिडक्शन पोटेंशियल वो एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बात करें, विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक्स है। एनोड इज पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल बात ठीक है। कैथोड इज नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल बात ठीक है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बच्चे ये रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर तो बच्चे हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाते हैं। तो बच्चे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इसी पे हम टिक करेंगे। एक्चुअली ये गलवानिक सेल के लिए, क्योंकि गलवानिक सेल के अंदर जब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बच्चे यहाँ पर हम ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाई, हमने कहा था कि जब भी किसी एलिमेंट का हमने रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो उसको हम बच्चे किसके साथ कंपेयर करेंगे, उसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी के साथ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सुजेस्ट दैट द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिडक्शन। तो बच्चे अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होगा, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो बच्चे जितना उसका रेट ऑफ ऑक्सीडेशन होगा उतना ही उसका रेट ऑफ रिडक्शन, दोनों मतलब कि प्रोसेस मतलब कि जो है ना उसकी टेंडेंसी वो दोनों इक्वल होंगी। तो ऑप्शन बच्चे बी करेक्ट होगा, 0। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 एलिमेंट, बच्चे मैं लिख देता हूँ। पी का बच्चे कितना है, +0.5, क्यू का कितना है -3.0, और बच्चे आर का कितना है -1.2। तो बच्चे ये इनका दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। साइन चेंज कर दें, पी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.5, इसका बच्चे हो जाएगा +3.0, इसको हो जाएगा +1.2। तो बच्चे अभी हमने ऑलरेडी बात की है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। हमसे पूछा गया ना कि उनके रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताएं, तो हमें पोटेंशियल दिए हुए रिडक्शन वाले हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिए, मैंने उसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दिया। फिर ऑक्सीडेशन में ये कहा कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो अब बच्चे जो क्यू है, अब चूँकि क्यू का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो इस वजह से क्यू का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा, उससे कम किसकी होगी, आर की, और सबसे कम किसकी होगी, पी की होगी। तो बच्चे फिर कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट बनेगा, सबसे ज़्यादा क्यू की, फिर आर की, फिर पी की। बच्चे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। व्हेन
नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है तो बच्चे उसकी अपनी क्या होगी, रिडक्शन होगी। मीन यहाँ पर जो नाइट्रोजन उसकी रिडक्शन होनी है। वो क्या बना रहा है, NO2 HNO2। तो हमने कहना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसने एक्सेप्ट किए हैं। पहले बात कर लेता हूँ HNO3। अब बच्चे चूँकि ये न्यूट्रल है इसको हमने 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से हम पहले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन बच्चे +1, ऑक्सीजन 1 -2, 3 है तो बच्चे कितना आ जाएगा -6, और साथ में ये आ गई नाइट्रोजन। बच्चे -6 में से +1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5 बराबर है 0। इधर आकर हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। मीन HNO3 के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। ठीक है, अब +5 हो गया। अब आ जाए NO2 के ऊपर। बच्चे NO2 आंसर हमने लेकर आना है 0। तो अगर ऑक्सीजन 2 हैं, 1 का -2 तो कितना हो जाएगा -4। तो मीन इस केस में नाइट्रोजन कितना होगा, +4। अब HNO3 में कितना था, +5। NO2 में वो कहाँ पे आ रहा है, +4। तो मीन उसने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो NO2 का आंसर क्या आ गया, 1। अब आ जाए NO। बच्चे NO केस में भी हमने 0 आंसर लेकर आना। ऑक्सीजन 1 है, -2 तो फिर ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन क्या होगी, +2। अब मीन कि HNO3 उधर +5 थी, जब NO में आई तो वो कहाँ चला गया, +2 के। तो +5 से +2 में आने का मतलब ये कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो NO का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। बच्चे यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आना था HNO2। HNO2 की अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो बच्चे यहाँ पर ऑक्सीडेशन का जो नंबर आएगा वो आएगा +3। तो जब वो +5 से +3 में आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 2 को एक्सेप्ट करेगा। तो फिर बच्चे हमारा ऑप्शन बच्चे यहाँ पर कौन सा करेक्ट बनेगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कि जब हमारे पास बच्चे वो नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस होकर NO2 की फॉर्म में जाएगी तो बच्चे उसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। जब NO की फॉर्म में जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। और जब HNO2 की फॉर्म में जाएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट MCQs की बात करें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गैल्वेनिक सेल। बच्चे उसका रिएक्शन फिजिबल, वो स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि उसके अंदर तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद होता है। अलावा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिल्कुल बात ठीक है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, बच्चे इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड जाता है, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन बच्चे 2 यहाँ पर रॉन्ग है, इसी पर हम टिक कर देंगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।